हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है HTML। और HTML का जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से करना है इसको। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ टैग्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा टैग जो है वो किस लिए यूज हो रहा है और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं, बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है HTML की फुल फॉर्म। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में डिफरेंट टाइप के टैग्स जो है वो यूज किए जाते हैं और उन टैग्स का जो यूज है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेब पेज क्या होता है। जो वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो आप नेट पे पेजेस देखते हो वो क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस को बनाने के लिए ही उन टैग्स का यूज किया जाता है और HTML में सारा काम टैग्स के थ्रू ही होता है। कई वेब पेज को जोड़कर वेबसाइट बनाई जाती है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर मल्टीमीडिया जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। ये बात तो हमें पता है। उसके बाद है कि HTML जो है वो दूसरी भाषाओं की तुलना में काफी इजी है। HTML जो लैंग्वेज है वो क्या है? बहुत ही इजी है और HTML का प्रयोग करके हम वेब पेज बना सकते हैं। तो जब हम वेब पेज बनाते हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे कि नोटपैड यूज करते हैं। ओके, HTML में जब हम काम कर रहे हैं, HTML का यूज करके जब हम वेब पेजेस बना रहे हैं तो हमारे पास 2 चीजों का होना जरूरी है। एक तो क्या है? एक कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर जरूर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड। और दूसरा क्या है? एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर क्या होता है? जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो ये 2 चीजें होंगी तो हम HTML का यूज कर पाएंगे, HTML टैग्स का यूज कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि HTML फाइल बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। HTML जब हम फाइल बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले तो क्या करोगे? HTML की जो कोडिंग है वो नोटपैड में की जाएगी। यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, नोटपैड एंड नोटपैड क्या है? हमारा एक टेक्स्ट एडिटर। तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे हम और एक ब्राउजर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, मतलब नोटपैड को ओपन करेंगे। में जाके नोटपैड हमें मिल जाएगा। तो नोटपैड में हम क्या करेंगे? न्यू फाइल ओपन करेंगे और वहां पे हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद उस फाइल को .html लगा के सेव कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? HTML की फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम वहां पे जो एक्सटेंशन लगाएंगे फाइल सेव करते टाइम वो लगाएंगे .html या फिर .htm। मोस्टली हम यूज करते हैं .html का। उसके बाद क्या करेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? जो फाइल हमने सेव की है वो हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से जब हम फाइल ओपन करेंगे तो हमें आउटपुट दिखाई देगा जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने वो कोडिंग की है। उसके बाद आता है कि HTML वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बताइए। तो HTML वेब पेजेस के 2 भाग होते हैं, एक होता है हेड और एक है बॉडी। तो देखिए कैसा जो प्रोग्राम बनता है। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? टैग्स लगाते हैं, HTML टैग। जो भी हम टैग लगाएंगे वो इन ब्रैकेट में लगाएंगे। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि HTML के टैग जो हैं वो किस में बंद होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इसमें। तो इन ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, इसमें बंद होते हैं HTML के टैग्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? HTML टैग लगाना है जो ये बताएगा कि ये एक HTML फाइल है। उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, जो भी हमें टाइटल डालना है, हेड को यहां से बंद करना है। फिर जब हम किसी टैग को बंद करेंगे तो ऐसे बंद करेंगे, यहाँ पे जो भी टैग होगा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद बॉडी स्टार्ट, जो भी हमें उस बॉडी में लिखना है, देन बॉडी क्लोज, और उसके बाद HTML को भी हमें क्लोज करना है। तो ये है एक HTML वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर।
जो टैग हम ओपन कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। कई टैग ऐसे होते हैं जो हम ओपन करते हैं बट क्लोज करने की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे यही कुछ बताया हुआ है कि HTML का जो भी प्रोग्राम होगा वो HTML टैग से शुरू होता है और HTML स्लैश लगा के टैग को बंद कर दिया जाता है। HTML टैग ये बताता है कि यहाँ से HTML कोडिंग शुरू होती है और यह एक HTML वेब पेज है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है हेड। हेड जो होता है वो हेडिंग सेक्शन लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है और स्लैश हेड लगा के टैग को बंद किया जाता है। देन आता है टाइटल। टाइटल का यूज जो है वो वेब पेज के टाइटल को लिखने के लिए किया जाता है ताकि वो हमें वेब ब्राउजर के टाइटल के बारे में हमें दिखाई दे, और स्लैश टाइटल लगा के उस टैग को बंद कर दिया जाता है। बॉडी टैग जो आता है वो क्या है, HTML की मुख्य जो कोडिंग होती है वो यहाँ की जाती है। जैसे कि कोई हाइपरलिंक बनाना है, कोई टेबल बनानी है, इमेज लगानी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है, वो सारा बॉडी टैग के अंदर होता है। उसके बाद आता है कि जो HTML के टैग्स होते हैं वो मेनली हम दो टाइप के लेते हैं, एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। जिन टैग को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती उनको बोलते हैं ओपन टैग, और जिनको बंद करना जरूरी होता है उनका बोलते हैं क्लोज टैग, जिसको स्लैश लगा के बंद किया जाता है। उसके बाद आता है HTML के मुख्य टैग्स, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा रखे हैं ये भी नोटबुक में, तो आपको अच्छे से इनको देख लेना है। और इसमें सारा आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहीं से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो जो पहला है वो है H1 से लेके H6। तो H1 से लेके H6 जो है वो क्या है, हेडिंग टैग्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं। H1 में जो आप लिखोगे वो बड़ा साइज होगा और H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा और H6 जो होगा वो सबसे छोटे साइज का टैग होगा। मतलब फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटा उसमें साइज होगा। नेक्स्ट है BR। BR होता है ब्रेक करने के लिए या फिर एंटर, जहां पे हमें एंटर की जरूरत होती है वहां पे। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हेड जो है वो हेड लिखने के लिए। बॉडी जो है इसमें पूरी कोडिंग की जाती है। टाइटल जो होता है वो टाइटल बार में दिखाई देता है। B होता है बोल्ड करने के लिए। I फॉर इटैलिक करने के लिए। U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। सेंटर जो होता है वो सेंटर में लिखने के लिए। राइट में लिखने के लिए। लेफ्ट में लिखने के लिए। नेक्स्ट आता है TT, जो टेक्स्ट को टाइपराइटर की तरह लिखेगा। HR जो है वो हॉरिजॉन्टल में लिखेगा। VR वर्टिकल में लिखेगा। P जो टैग होता है वो पैराग्राफ स्टाइल में लिखने के लिए यूज किया जाता है। OL जो होता है वो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर। UL जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए होता है। टेबल जो टैग होता है वो टेबल बनाने के लिए। TR जो होता है वो टेबल में न्यू रो एंटर करने के लिए। TD जो होता है वो टेबल में डेटा डालने के लिए। और TH जो होता है वो टेबल की हेडिंग अर्थात कॉलम का नाम लिखने के लिए। जो ING होता है वो इमेज के लिए होता है। फॉन्ट जो होता है वो फॉन्ट्स लिखने के लिए। A जो होता है वो एंकर टैग होता है। जो A टैग है वो एंकर टैग होता है जो कि हाइपरलिंक बनाने के लिए होता है। SUP सुपरस्क्रिप्ट, आपको पता है सुपरस्क्रिप्ट कब होता है, जब किसी लाइन में जो अक्षर लिख रहे हैं उसके ऊपर अक्षर लिखने के लिए, जैसे कि X²। जो सब होता है वो किस लिए होता है, सबस्क्रिप्ट, जैसे कि H2O, जो 2 लिखा है वो थोड़ा नीचे लिखा है। मार्क्यू टैग जो होता है वो स्क्रीन पर किसी टेक्स्ट या पिक्चर को मोशन देने के लिए होता है, चलाने के लिए होता है। स्मॉल जो है वो टेक्स्ट को स्मॉल लिखने के लिए। बिग जो है वो बिग लिखने के लिए। ब्लिंक जो होता है वो टेक्स्ट को ब्लिंक करता हुआ दिखाए, ऐसा लिखने के लिए। और जो EMP होता है वो एम्फेसिस के लिए यूज होता है ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखे, स्ट्रॉन्ग दिखे। उसके बाद है कि P और BR टैग का प्रयोग करते हुए HTML प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे हमने एक, तो देखिए बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है। सबसे पहले HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, टाइटल को हमने क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया। पैराग्राफ टैग का यूज करना है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ बना रहे हैं तो P टैग यूज किया। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालसमंद, जैसा हम एप्लीकेशन में लिखते हैं हम वो लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग का यूज करा है। तो जो जहां पे भी हमें न्यू लाइन लगानी है, मतलब एंटर दबाना है वहां पे हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग का यूज करेंगे, BR का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें BR का यूज करना है और एक हमें यहाँ पे BR का यूज करना है। ओके, देन बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज।
टैग एट्रीब्यूट क्या होते हैं? टैग एट्रीब्यूट का प्रयोग किसी भी टैग के गुणों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग ब्रैकेट के बीच टैग के नाम के साथ किया जाता है और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो डबल कोट्स के बीच में लिखी जाती है। जैसे कि जो बॉडी टैग है यहाँ पे, उसका जो एट्रीब्यूट यहाँ पे लिया हुआ है वो कौन सा है? यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड कलर है तो बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। तो यहाँ पे जो रेड इसकी वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है? डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है। पैराग्राफ टैग कौन सा होता है? जो हमारे पास पी टैग होता है वो पैराग्राफ टैग होता है, तो वो पैराग्राफ में लिखने के लिए यूज किया जाता है। उसके जो अलाइन होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अलाइन में सेंटर, राइट, लेफ्ट एंड जस्टिफाई, तो वो यहां से हम ऐसे लिख पाएंगे। उसके बाद आता है हेडिंग टैग। जो हेडिंग टैग है वो किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग अर्थात उसका शीर्षक लिखने के लिए यूज किया जाता है। जो हमने पढ़ा कि H1 से लेके H6 तक होता है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा साइज होता है। उसके एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो अलाइन में होंगे लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। मतलब उस टैग का यूज कर रहे हैं और साथ में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके यूज कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो हेडिंग टैग है उनका एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि अगर आप H1 साइज लेते हो तो मतलब वो तो सबसे बड़ा साइज दिखाएगा। यहाँ पे H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा और लास्ट में H6 जो है वो बिल्कुल छोटे साइज में आ जाएगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं? बी टैग है जो कि बोल्ड करने के लिए आई, इटैलिक करने के लिए यू, अंडरलाइन करने के लिए एस यू बी, सबस्क्रिप्ट के लिए एस यू पी, सुपरस्क्रिप्ट के लिए ई एम, एम्फेसाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट पर जोर देने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है कि HTML डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे डालें। तो इमेज के लिए हम IMG जो टैग है वो यूज करते हैं। IMG टैग कैसे यूज करते हैं वो देखिए, ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? IMG। तो IMG जो टैग है वो किस लिए यूज कर रहे हैं? HTML डॉक्यूमेंट में अगर हमें कोई चित्र डालना है, कोई इमेज डालनी है तो उसके लिए। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? SRC जो कि सोर्स के लिए है, हाइट और विड्थ। तो ये देख लीजिए, सोर्स मतलब उसकी लोकेशन डालेंगे कि जो हम पिक्चर डाल रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसकी विड्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हम ऐसे यूज करेंगे, टैग लिखेंगे IMG SRC इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, ये उस इमेज की लोकेशन है, ये उसकी हाइट है और ये उसकी विड्थ है। उसके बाद आता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग पहले पढ़ चुके हैं कि न्यू लाइन पे हमें एंटर करवाना है तो हम BR टैग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग मतलब कोई भी चित्र है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको मोशन में लाने के लिए, उसको चलता हुआ दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क्यू टैग यूज करते हैं। और जो मार्क्यू टैग है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? विड्थ, हाइट, डायरेक्शन, बैकग्राउंड कलर, V स्पेस, H स्पेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब जो भी है, जो वर्टिकल होगा वो ऊपर की ओर से होगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो H जो है वो लेफ्ट की साइड से होगा। स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है कि एट्रीब्यूट्स कौन से टैग में कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो हाइपरलिंक जब हम क्रिएट करेंगे तो वो हम करेंगे ए टैग के थ्रू, अर्थात एंकर टैग बोला जाता है इसको। तो ये होता है कि एक टाइम पे हम एक साइट पे एक ही स्क्रीन पे सारे वेब पेजेस नहीं देख पाते। ये होता है कई बार कि नेक्स्ट लिखा होता है, जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम अगले वाले पेज पे चले जाते हैं। बैक लिखा होता है, बैक पे क्लिक करते हैं तो पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं। मतलब वो पेजेस जो हैं वो आपस में क्या है? लिंक है एक दूसरे से। तो वो लिंक बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाइपर लिंक बनाना पड़ता है। और हाइपर लिंक बनाने के लिए जो है वो एंकर टैग का यूज किया जाता है, जिसको ए से हम लिखते हैं। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे है HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो यह दूसरे डॉक्यूमेंट का स्थान बताता है, मतलब दूसरे की लोकेशन यहाँ पे बताई जाती है। टारगेट बताता है कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे खुलेगा और टाइटल हमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये प्रोग्राम आपको देख लेना है। यहाँ पे HTML है, हेड को बंद किया, बॉडी स्टार्ट किया, एंकर टैग लगाया, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लगाया, यहाँ पे उसकी लोकेशन लिखी, टाइटल में हमने लिखा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्लिक हियर। तो क्या होगा जब आप आउटपुट देखोगे तो क्लिक हियर ऐसे लिखा आएगा यहाँ पे,
और उसके नीचे जब आप माउस लेके जाते हो ना, तो एक हाथ का निशान बना होता है, जो यहाँ पे ये जो टाइटल में डाला है वो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। देन आता है कमेंट टैग। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। हम HTML में कमेंट टैग किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से हम कमेंट लिख सकते हैं, तो ये देखिए आप ऐसे आप कमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर ये सिंबल लिखेंगे, उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पे जो भी आपको कमेंट लिखना है, फिर ये 2 टाइम और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका कमेंट है। उसके बाद आता है HTML में लिस्ट और उसके टाइप, 2 टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। तो जिसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, क्रम जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पे क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट होगी। और जो ऑर्डर वहां पे महत्वपूर्ण है, जरूरी है कि आप सीरियल नंबर दो वहां पे किसी चीज का, तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है। तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, कोई भी आप वेजिटेबल्स के नाम लिख रहे हो तो वो अनऑर्डर होंगे तो भी, आगे पीछे होंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप क्लास के बच्चों के नाम लिख रहे हो तो वो हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। एक या तो हम रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, SRN होता है, कुछ भी हो, मतलब एक सीक्वेंस होती है वहां पे। तो ये होगी ऑर्डर लिस्ट। HTML में टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। और उसके बाद है TR टैग। TR टैग क्या होगा, टेबल में रो डालने के लिए। ये क्या है, रो टैग है, टेबल में रो डालने के लिए। TH जो होगा वो टेबल में हेडिंग डालने के लिए, और TD जो होगा वो टेबल में डेटा डालने के लिए, मतलब जो टेबल में सेल्स बने होंगे उसमें डेटा डालने के लिए। इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे बॉर्डर, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। टेबल कैसे बनानी है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे टेबल बनाने के लिए क्या होगा, HTML स्टार्ट करेंगे, हेड स्टार्ट करेंगे, हेड बंद करेंगे। अगर आप टाइटल देना चाह रहे हो तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। बॉडी स्टार्ट किया, टेबल स्टार्ट किया अब, और बॉर्डर लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल में रो डालेंगे, TR, और उस जो टेबल में रो डाल रहे हैं उसकी हेडिंग क्या डालेंगे, रोल नंबर, और दूसरी जो हेडिंग डालेंगे वो नेम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट किया, उसमें डेटा डाला 1 एंड दूसरा डेटा रमन। फिर क्या किया, नेक्स्ट रो डाली, उसका डेटा क्या होगा 2 और दूसरा डेटा क्या होगा रेशु। फिर हमने तीसरी जो 4th जो है वो रो डाली, उसका डेटा क्या डाला 3 एंड अमन, देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो आप देखोगे आउटपुट, तो ये वाली आउटपुट जो है वो आपको नजर आएगी, रोल नंबर एंड नेम। और रोल नंबर में आपको 3 वैल्यू मिलेगी और नेम में भी आपको 3 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से ये मैंने HTML का एक आपको ओवरव्यू दिया है। आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और 5 नंबर का जो पेपर है वो इसमें से ही आने वाला है। बहुत ईजी है, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना।